मेले की तैयारी में जुटी महाराष्ट्र सरकार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठक के लिए पहुंचे त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा में बनेगा हेरिटेज कॉरिडोर की तैयारी तेज। यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर जोड़ने के लिए मिनी एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द होगा शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है। हमारी सरकार विकास में कोई राजनीति नहीं करती। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यह बयान सामने आया है। जयवीर सिंह का विकास कार्यों में कोई भी भेदभाव नहीं करती। जयवीर ये कहते हुए नजर आए, विपक्ष केवल तुष्टिकरण की राजनीति करता है। विपक्ष का काम सनातन को पीछे ढकेलना है। तो कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष के लिए कहा कि विपक्ष केवल सनातन को पीछे घसीटने की राजनीति करती है। विपक्ष केवल तुष्टिकरण की राजनीति करती है और हमारी सरकार विकास के काम में कोई भी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है। और इसी बात को लेकर के ये बयान सामने है। विकास कार्य में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ये बड़ा बयान सामने आया है। तो विपक्ष का काम सनातन को पीछे ढकेलना है। ये बयान देते हुए जयवीर सिंह नजर आए हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास में कोई राजनीति नहीं करती। लिए भी कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उन्होंने कोई न कोई निगेटिविटी फैलाने का, निगेटिव टिप्पणी करने का, निगेटिव बातें कहने का अवसर छोड़ा हो। तुष्टिकरण जारी है, खासकर कांग्रेस तुष्टिकरण जारी है। कांग्रेस और उनके अलायंस दल, इंडी गठबंधन, ये सब यही कर रहा है, लगातार तुष्टिकरण। किसी भी सवाल का जवाब सरकार हमेशा देने को तैयार रहती है। कोई सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब सरकार के पास न हो, लेकिन वो सवाल बेबुनियाद हों, बिना सिर पैर के हों, तो उसका कोई जवाब होता ही नहीं। हिंदुस्तान पर लगातार जिन आक्रांताओं ने लंबे समय तक हिंदू मंदिरों को कुचला हो, हिंदू संस्कृति को बर्बाद किया हो, सनातन आदर्श मूल्यों को कुचल करके नफरत का वातावरण बनाया हो, ऐसे लोगों को नायक बनाने वालों को हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। निश्चित रूप से ये नायक नहीं हो सकते, वो खलनायक ही रहेंगे और निश्चित रूप से ऐसे खलनायकों को हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी लोगों के दिल में कोई जगह। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे कानपुर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा शहर के विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की समीक्षा के उद्देश्य से माना जा रहा। सीएम योगी ने सबसे पहले चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन और कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने इस परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी ने दोपहर करीब 12 बजे सरसैया घाट स्थित नए ऑडिटोरियम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जहां पर बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के फीडबैक लिया। तो जहां कानपुर के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन, कन्वेंशन सेंटर, इन सभी चीजों का समीक्षा किया, निरीक्षण किया और साथ ही साथ उस दौरान अधिकारियों से बैठक करते हुए उनको कहा कि मेट्रो का परियोजना जो है, मेट्रो का जो काम है वो जल्द से जल्द पूरी किया जाए। वहीं साथ ही साथ बिठूर महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आए। तो आज कानपुर का यह दौरा बेहद खास है कई मायनों में, क्योंकि देखिए कानपुर में मेट्रो के निर्माण का कार्य चल रहा है और इसी बीच दूसरी ओर बिठूर महोत्सव भी चल रहा है। तो इसी में सरसैया घाट में भी बैठक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और साथ ही साथ लोगों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। तो चुन्नीगंज मेट्रो का इस दौरान निरीक्षण किया सीएम योगी ने और साथ ही साथ अधिकारियों से बैठक किया है। सीएम योगी ने अपने आवास पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर जहां सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। उन्होंने पूरा फोकस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर देने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि सभी जनपदों और विकास खंडों में शिक्षक छात्र का अनुपात बेहतर हो, इसका ध्यान रखा जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार कक्षा 1 से 12 तक के सीएम मॉडल कंपोजिटिव स्कूल तैयार करवा रही है। इसके लिए 26 जनपदों के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है। तो वहीं प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में 925 और साल 2024 से 2025 में 785 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड करने का काम किया। पीएम श्री स्कूलों को इंटीग्रेटेड कैंपस के तौर पर ही विकसित करना प्राथमिकता है। वहीं सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान भी शुरू करने के लिए कहा। के साथ देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और 20 लाख से अधिक वर्तमान में हम लोग इसके माध्यम से रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश ने इसके बारे में तमाम अन्य संस्थान भी खड़े किए हैं, खासतौर पर NIFT रायबरेली, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल टेक्नोलॉजी वाराणसी, ये सभी हम लोगों ने यहां पर आगे बढ़ाई। सभी इंस्टीट्यूट भी हमारे आगे बढ़े हैं और अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 80 निवेशकों ने यहां पे अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, ऐसे 80 इकाइयों को हम लोगों ने 210 करोड़ रुपए का भी इंसेंटिव उन्हें प्रदान किया है, जिसमें अरविंद मिल्स का है, टीटी ग्रुप का है, गणेशा इकोस्फीयर का है, भारतन ओवरसीज और 9 जैसी इकाइयां भी यहां पर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का विस्तार किया। हर महीने इन बच्चों को 4,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और इसके अलावा ही बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था भी की गई। खासकर कोविड-19 के दौरान ही माता पिता को खोने वाले बच्चों को यह सहायता बड़ी राहत प्रदान करेगी। इस कदम से सरकार ने अनाथ बच्चों का सहारा बनने का यह संकल्प लिया। वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके जो विचार थे उनको हम सभी याद करते हैं। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि भगत सिंह का यह सपना था कि देश आजादी के बाद समाजवादी भारत बने, जहां लोग संपन्न हो, खुशहाल हो और गैर बराबरी खत्म हो। वह उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और देश के वंचित और शोषित वर्ग के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन एक प्रेरणा है। हम उन्हीं के रास्ते पर चलकर समाज में समानता और न्याय लाने के लिए काम कर रहे हैं। सुखदेव राजगुरु, उनको फांसी दी गई, उनको भी हम लोग याद करते हैं। एक नेता का जहां जन्म दिन के दिन हम याद कर रहे हैं, वहीं दूसरे जो क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए वो अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, उन्हें फांसी दी गई। दोनों ही समाजवादी समाज और समाजवादी देश बनाना चाहते थे। भगत सिंह जी का सपना था कि देश आज़ादी के बाद समाजवादी भारत बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की हो, गैर बराबरी खत्म हो। वही बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन बाईपास के निर्माण को लेकर के बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वृंदावन बाईपास बनेगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। इससे बांके बिहारी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाजनक रास्ता मिलेगा और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस परियोजना की लागत 2000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। अभी ये मिलने वाला है bypass, Vrindavan bypass, which is connecting from NH2 and Yamuna Express, दोनों का मिलके, and then parking place
और ऐसा इतना अच्छा क्रॉस करके आएंगे यमुना को। बांके बिहारी मंदिर जाना है, वृंदावन में जिस मंदिर को देखना आराम से जा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन सिटी के अंदर जो स्थानीय लोगों को जो असुविधा हो रही है वो नहीं होगी, वो अच्छा हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट है 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं लेकर आई हूँ, ये होने वाला है, अभी इसका स्वीकृति हो चुकी है, हो रहा है। और इसके अलावा बांके बिहारी कॉरिडोर बनने वाला है, वो भी बहुत बड़ा काम है। और भी अनदर एक वाटिका वहां पे। वह अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज के पास एक सड़क दुर्घटना में सोहवाल एसडीएम के स्टेनोग्राफर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि इस दुर्घटना के लिए एसडीएम जिम्मेदार है और इसे संदिग्ध घटना मानते हुए वही समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी परिजनों का समर्थन किया है। धारा की है तो जैसे पार्लियामेंट परसों चलेगा, कल हम चले जाएंगे वहां, पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएंगे, पूरे देश के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने, देश की सारी सरकार रहेगी उसके सामने उठाएंगे। तो ये तो धरना, सत्याग्रह, संघर्ष, अन्याय के खिलाफ लड़ाई तो हम लोग समाजवादियों का तो है। अभी अपने नेता से बात हुई, हमारी बात हुई, फोन जी की बात हुई, माननीय अखिलेश जी ने, उन्होंने बहुत ही दुख व्यक्त किया और कहा कि इस तरह प्रदेश में योगी जी की सरकार में कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा, महिलाओं का हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसके लिए एक ही उपाय है कि सड़क से लेकर दिल्ली आगरा हाईवे पर महुअन टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और कार सवारों के बीच कहासुनी के बाद फायरिंग हुई, जिसके बाद मामला गर्माता चला गया। वही कार सवारों ने टोल फ्री करने की मांग की, लेकिन टोल कर्मियों ने गाली गलौज की, जिसके बाद गुस्साए कार से सवारों ने फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही। वही केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित फिट इंडिया संडे मूवमेंट में शामिल हुए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। वही इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। आज संडे है। फिट इंडिया मूवमेंट में हर वीक संडे ऑन साइकिल समग्र देश में एक मूवमेंट के रूप में चल पड़ा है। देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के सब लोग संडे 1 घंटे के लिए अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करते हैं। मैं भी आज लखनऊ में मेरे राज्य के साथी स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश यादव जी के साथ 1000 युवाओं के साथ लखनऊ में साइकिलिंग करके ओबेसिटी के अगेंस्ट साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने के लिए संदेश दिया है। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिल फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग से मेंटली और फिजिकली फिटनेस भी बढ़ती है। वह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सम्राट अशोक की जयंती पर गोपामऊ विधानसभा के मुरादपुर में आयोजित ग्राम चौपाल में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। मौर्य ने समाजवादी पार्टी को गुंडा, माफिया और दंगाइयों के संरक्षण करने देने वाली पार्टी बताया और कहा कि 2027 नहीं 2047 में भी यह पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। कोई हम पर हमला करे तो उसको हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं है। या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है, सर्जिकल स्ट्राइक देखा है, एयर स्ट्राइक देखा है, और आज पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री के रूप में दुनिया में जाना जाता है, आज उसी आतंकवाद के कारण पाकिस्तान में चारों तरफ विस्फोट हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। इसलिए अगर सही रास्ते पर चलोगे तो सही रास्ता मिलेगा, गलत रास्ते पे चलोगे तो गलत रास्ता मिलेगा। यह संदेश भी है। मैं हरदोई, यह सही है। हमारे जिला अध्यक्ष जी और सब नेता जो कह रहे हैं
मैं हरदोई बहुत आता हूं। यह सच है कि मैं जितना प्रयागराज जाता हूं, जितना वाराणसी जाता हूं, जितना अयोध्या जाता हूं, जितना दिल्ली की तरफ जाता हूं, या प्रदेश के अधिक जिलों में मैं बहुत जगह जाता हूं, उससे कम हरदोई में नहीं आता। हरदोई में भी मैं लगातार आता हूं। मैं तो चाहता हूं केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल ले। और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष यूपी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने चंदौली में अपनी संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान ही डॉक्टर निषाद ने वक्फ बिल, औरंगजेब और मायावती द्वारा भाईचारा कमेटी के गठन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखो, मुसलमान भाई बेचारे जालीदार टोपी वाले हैं, सबसे दशा खराब उनकी है। ये जालीदार टोपी वाले जब तक ये कांग्रेस और दूसरे का उठाते रहेंगे झंडा, तब तक ये पीठ पर खाते रहेंगे बेचारे डंडा, तब तक बनते रहेंगे अंधा। इनके बच्चों के भविष्य का लूट कर चलता रहेगा धंधा। हमारी सरकार चाहती है मुसलमान का बेटा कब डॉक्टर इंजीनियर बना, चाहती है एकेडमिक शिक्षा पढ़ाई जाए, वो भी आज के दिन में भारत का नागरिक है। लेकिन ये लोग क्या उन्मादी बना के उसे बताइए क्या होगा, 4% से उसका क्या होगा, कुछ होगा? संख्या कितनी उसकी है? आज के दिन में वोट ही लेंगे ये लोग। आज के दिन में ऐसा नहीं, धर्म के आधार पर संविधान में कभी भी आरक्षण नहीं देने की बात की गई है। वहाँ कमजोरों की वकालत की गई, डिप्रेस क्लास की बात की गई है, इसीलिए यहाँ 10% कमजोरों को आरक्षण दिया गया। और धर्म के आधार पर आरक्षण देना यह संविधान के खिलाफ है। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। मैं तो अम्बेडकर धर्म के आधार पर तो दे देते ना आज के दिन में। वही समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान के बाद हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश फैला गया है। जहां राष्ट्रीय बजरंग दल ने बादली चौराहा पर सुमन का पुतला फूका और रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदेश अध्यक्ष ब्रज राष्ट्रीय बजरंग दल, आज रामजी लाल सुमन का पुतला बोदला चौराहे पे फूका गया था क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में एक बयान दिया था कि राणा सांगा जो है वो गद्दार हैं, क्योंकि उन्हें कुछ इतिहास के बारे में पता ही नहीं है कि बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध दोनों के बीच एक युद्ध हुआ था खानवा में, जो कि 1527 में हुआ था। उन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं, उन्होंने गलत बयान दे दिया। हम इनकी मानसिकता से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये रामजी लाल सुमन बाबर की औलाद है और राष्ट्रीय बजरंग दल ऐसे राज्यसभा सांसद को आगरा के अंदर नहीं घुसने देगा। अगर वो आगरा के अंदर आते हैं तो राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता इनका पुरजोर विरोध करेगा और ऐसे राज्यसभा सांसद का मुंह काला कर वापस इन्हें यहाँ से आगरा के अंदर से भेजने का कार्य। लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने महाराणा सांगा के बारे में अपमानजनक शब्द बोलकर ये करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है और क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। उनको जानकारी नहीं है खांडवा का युद्ध के बारे में कि बाबर को हराकर उन्होंने इतिहास लिखा था और मेवाड़ का मान और सम्मान बढ़ाया था। अगर मैं संसद में होता और वो उस समय बोल रहे होते तो पता था कि क्षत्रियों का इतिहास क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज एक्साइज और टैक्सेशन विभाग की ओर से ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट योजना का औपचारिक शुभारंभ किया और इस योजना का उद्देश्य करदाताओं को पुराने कर बकायों को एक मुश्त भुगतान देने के राहत और साथ ही साथ सरकार को राजस्व संग्रहण में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया है और नागरिकों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। टोडा रबा आपका यहां पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में
हमारे हरियाणा विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष, इस क्षेत्र से जो विधायक के रूप में काम करते हैं, ऐसे हरविंदर कल्याण जी हरियाणा सरकार में मेरे कैबिनेट में सहयोगी मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी, असंध से हमारे विधायक योगेंद्र राणा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष परवीन लाठर जी और हमारे महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरेश कुमार मल्होत्रा जी, कृषि एवं कल्याण विभाग के एसीएस राजा शेखर वुंड्रू जी, डॉक्टर साकेत कुमार जी आईएएस, हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग के एचओडी डॉक्टर अर्जुन सैनी जी, हमारे कृषि अताचे इजराइल एम्बेसी से उरी रूबिनस्टीन जी, महानिदेशक हॉर्टिकल्चर विभाग डॉक्टर रणवीर सिंह जी, और इस 11वें मेगा सब्जी एक्सपो जो 3 दिवसीय ये घरौंडा के उत्कृष्टता केंद्र में यहां आज समापन के अवसर पर आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। मैं आज आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये 3 दिन जो मेगा सब्जी एक्सपो यहां पर 21, 22 और 23 तारीख को लगातार यहां पर चला है। हर वर्ष ये किसानों के बीच में नई नई टेक्निक इजराइल के साथ मिलकर के अपने किसानों के बीच में पहुंचाने का ये केंद्र काम करता है, और इस केंद्र के माध्यम से हमारे लाखों किसान लाभान्वित होते हैं और इसके माध्यम से नई नई तकनीक लेकर के अपनी इनकम बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये एक बड़ा उत्कृष्टता केंद्र जिसमें ये 3 दिवसीय यहाँ पर मेगा सब्जी एक्सपो ये चल रहा था। आज इसके समापन पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेगा सब्जी एक्सपो 2025। तो सुन रहे थे आप सीएम सैनी को, जहां पर वो ओटीएस से करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए नजर आए और साथ ही साथ कहा कि करदाताओं के लिए और क्या कुछ करना है उसको लेकर के लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रही है। तो चलिए वही बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में धामी सरकार के कार्यकाल को 3 साल हो चुके हैं। इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। बताते ये भी चले कि देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो आयोजित किया गया। वही देहरादून में खास कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तो धामी सरकार के जहां 3 साल पूरे हो चुके हैं, सेवा, सुशासन और विकास, इन 3 मुद्दों पर कार्य करते हुए नजर आ रही है सीएम धामी सरकार। और 3 साल के पूरे होने के बाद ही इस कार्यकाल के बाद तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे। उत्तराखंड की जगह जगह पर जहां पर सीएम धामी के जो 3 साल में जो कार्य है, जो कार्यशैली है, उस पर बात किया जाएगा और साथ ही साथ आम जनता तक ये भी पहुंचाया जाएगा कि आखिर सीएम धामी ने इन 3 सालों में क्या कुछ खास किया है। सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर आयोजित आज इस विशाल कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के
बहुत वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, राजपुर विधानसभा जहां में एक कार्यक्रम हो रहा है, वहां के स्थानीय विधायक जिनका अभी उद्बोधन आप सब लोगों ने सुना, आदरणीय खजानदास जी, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, आदरणीय विनोद चमोली जी, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मंच स्थित नव निर्वाचित मेयर भाई सौरभ थपलिया। तो सीएम धामी के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके, इसी के मद्देनजर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। वहीं आने वाले दिनों में भी कई ऐसे विकास के कार्य जो उत्तराखंड में देखने को मिल सकते। चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।